नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मयंक सर एजुकेशनल हब में। आज का हमारा टॉपिक है सूचक, और जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। बच्चों, आपने सामान्यतः देखा होगा कि हमारे सभी घरों में क्या पाई जाती हैं, सामान्यतः व्हीकल्स पाए जाते हैं। और जो व्हीकल्स होते हैं उनमें आपने ये देखा होगा कि जब हमें क्या कर लेना होता है, लेफ्ट या राइट लेना होता है, तो हम हमारे व्हीकल में यानी हमारे वाहन में लगे हुए इंडिकेटर को चालू कर देते हैं। और जो इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिएगा आपको बाईं ओर मुड़ना है तो आप बाईं ओर के इंडिकेटर को क्या करते हैं, चालू कर देते हैं, जिसके कारण पीछे आने वाले जो वाहन होते हैं उन्हें यह पता चल जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह बाईं दिशा में मुड़ना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारे वाहनों में लगा हुआ जो इंडिकेटर था वह हमें क्या बता रहा था, वह हमें दिशा की सूचना दे रहा था। लेकिन चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अम्ल और क्षार वाला, और अम्ल और जो क्षार है यहाँ पर इंडिकेटर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इंडिकेटर किसी भी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो परिभाषा क्या हुई बच्चों कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के अम्ल या क्षार होने का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, सूचक कहलाते हैं। क्या परिभाषा हुई है कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों के या अन्य पदार्थ के क्या करते हैं, अम्ल या क्षार होने की क्या करते हैं बच्चों, व्याख्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। समझिएगा कैसे, देखिएगा आपने अम्ल और क्षारक की परिभाषा पढ़ी थी और वहां पर आपने क्या पढ़ा था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लिटमस पत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि लिटमस पत्र जो होता है वह अम्ल के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है, वहीं क्षार के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, लाल से नीला। तो क्या हुआ बच्चों कि जैसे मान लीजिएगा आपने कोई भी क्या लिया, पदार्थ लिया, और जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि मैंने एक पदार्थ क्या लिया, ए लिया है, क्या लिया है, एक पदार्थ ए लिया। अब और मैंने आपको क्या दे दिया बच्चों, लिटमस पत्र दे दिया। आपने क्या किया कि इस पदार्थ ए को किसके ऊपर डाला, लिटमस पत्र के ऊपर डाला। किसके ऊपर डाला, लिटमस पत्र के ऊपर डाला। और जैसे ही आपने इस पदार्थ को लिटमस पत्र के ऊपर डाला, आपने पाया कि जो लिटमस पत्र था उसका रंग नीले से क्या हो गया, लाल हो गया। क्या हो गया है, नीले से लाल हो गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो लिटमस पत्र है वह आपको इस पदार्थ ए के कौन से गुण के बारे में बता रहा है, अम्लीय गुण के बारे में बता रहा है। तो यानी कि यह एक पदार्थ है, कौन, यह लिटमस पत्र जो है वो क्या हो गया, एक पदार्थ कह लीजिए, या आप यहाँ पर डाई शब्द भी यूज कर सकते हैं, रंजक भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रंजक भी उपयोग कर सकते हैं कि वे रंजक या फिर वे पदार्थ। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको इसने पदार्थ ए का क्या बता दिया, अम्लीय गुण बता दिया। तो यानी कि लिटमस पत्र जो है वह क्या कर रहा है, अन्य पदार्थ की क्या कर रहा है बच्चों, व्याख्या कर रहा है, क्या होने की, अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति होने की। तो अब आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, या होने का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, सूचक कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रकारों की। देखिएगा सूचकों के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखो बहुत जगह पर आप पढ़ोगे कि लिटमस पत्र के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है प्राकृतिक, कृत्रिम, और बहुत बार आप एक सूचक और पढ़ोगे, गंधीय सूचक। कौन सा सूचक बच्चों, गंधीय सूचक, उसे भी यहीं पर पढ़ाया जाता है। यानी कि इसी सूचक को बहुत जगह पर तीन प्रकार करके तीसरा यहाँ क्या लिख दिया जाता है, गंधीय सूचक भी लिख दिया जाता है। तो मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, आपको इस चीज में माथापच्ची नहीं करनी कि दो होते हैं या तीन होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर तीन प्रकार लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर दो प्रकार लिखा हुआ है। तो बहुत सारे टीचर आपको दो प्रकार पढ़ाते हैं
और इसको अलग से पढ़ाएंगे। और बहुत सारे टीचर यहाँ 3 प्रकार करके 2 के साथ इसको और जोड़ देंगे। पढ़ेंगे अपन सारे सूचक ही, परंतु याद रखिएगा प्रकारों में आपको बच्चों माथापच्ची नहीं करनी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः कितने प्रकार का हुआ बच्चों? 2 प्रकार का हुआ। क्या? गंधीय सूचक। पहला हुआ प्राकृतिक सूचक, और जो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं हल्दी, यानी कि देखो परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर कौन हो गया? हल्दी। दूसरा क्या हुआ बच्चों? लिटमस पत्र, ठीक है ना। यह भी क्या करता है? आपको अन्य पदार्थ के क्या करेगा? अम्ल और क्षार होने की क्या करेगा बच्चों? व्याख्या कर देगा। अगला क्या है बच्चों? लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी भी क्या होती है? यह अम्ल और क्षार होने की क्या करती है? व्याख्या करती है। ऐसे ही क्या हुआ? गुड़हल के फूल। और एक एग्जाम्पल है पिटूनिया, और एक क्या है? जेरानियम। यह सभी क्या है? यह सभी क्या है मेरे लड्डुओं? यह सभी प्राकृतिक सूचक के क्या हैं? उदाहरण हैं। कौन कौन से? हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल के फूल, पिटूनिया और जेरानियम, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सूचकों की, जिसे क्या बोलते हैं अपन? कृत्रिम या मानव निर्मित भी कहते हैं। और हम जानते हैं जो चीज मानव के द्वारा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संश्लेषित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संश्लेषित। तो याद रखिएगा, चाहे आप कृत्रिम सूचक कह लें, चाहे आप मानव निर्मित कह लें, और चाहे आप क्या कह लें? संश्लेषित कह लें, बात एक ही है। और ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। और कितने उदाहरण हैं? 2। एक तो आपका हुआ मेथिल ऑरेंज, और एक आपका कौन सा हुआ? फिनोप्थलीन। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि कौन सा सूचक जो है वह कृत्रिम सूचक है और कौन सा सूचक प्राकृतिक सूचक है। तो याद रखिएगा, आपको प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण याद होने चाहिए, और आपको बच्चों क्या होना चाहिए? कृत्रिम सूचकों के भी उदाहरण याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब आपके सामने मैंने एक सारणी बना रखी है, और यह जो सारणी है, यह सारणी आपको यह दर्शा रही है कि कौन सा सूचक किस प्रकार से अम्ल और क्षार की क्या करेगा? व्याख्या करेगा। तो सुनिएगा, देखिएगा। पहला क्या है हमारा? लिटमस पत्र। क्या है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का जो वास्तविक रंग होता है, प्राकृतिक रंग कह लीजिए, या इसे ही आप क्या कह सकते हैं? आप इसे वास्तविक रंग भी कह सकते हैं। तो आपका जो लिटमस पत्र होता है उसका जो वास्तविक रंग होता है, वास्तविक रंग का मतलब क्या होता है कि जब उसे बनाया गया तो जो रंग प्राप्त हुआ था उसे हम क्या कह रहे हैं? वास्तविक रंग कह रहे हैं, ठीक है ना। वास्तविक कह लीजिए, प्राकृतिक कह लीजिए, या आप उदासीन भी कह देते हैं बच्चों, तो एक ही बात है। कैसा होता है? बैंगनी। जब लिटमस पत्र बनता है तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। अब यदि आप इसके ऊपर क्या डालें? ऐसा पदार्थ डालें जो क्या है? अम्ल है। जैसे मान लीजिएगा आपने क्या डाला उसके ऊपर? अम्ल डाल दिया या नींबू डाल दिया, तो लिटमस क्या करेगा कि लिटमस का जो नीला रंग है वो कैसे रंग में बदल जाएगा? लाल रंग में बदल जाएगा। और क्षार डालने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? वापस पुनः नीले रंग का हो जाएगा। ऐसे ही क्या होती है? लाल पत्ता गोभी। इस लाल पत्ता गोभी का जो वास्तविक कलर होता है या उदासीन कलर होता है वह कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। अम्ल के संपर्क में आने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी पहले भी लाल था अब भी लाल है, परंतु जैसे ही ये क्षार के संपर्क में आती है इसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। अगली यदि बात करूं तो मैं किसकी? हल्दी की। हल्दी का वास्तविक रंग कैसा होता है? पीला। अम्ल के संपर्क में आने पर भी कैसा होता है? पीला। लेकिन जैसे ये क्षार के संपर्क में आती है इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अभी हम आगे की क्लास में हल्दी से संबंधित एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखिएगा। चौथा होता है हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया जो होता है आप इसे यहां भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहां मैं लिखना भूल गया था, यह प्राकृतिक सूचक ही है। हाइड्रेजिया के फूल, ठीक है ना। हाइड्रेजिया के पुष्प आते हैं, वो कैसे रंग के होते हैं? नीले रंग के होते हैं। जैसे ही यह किसके संपर्क में आएगा?
अम्ल के संपर्क में आएगा तब भी हाइड्रेजिया का जो कलर रहेगा पुष्पों का वो कैसा रहेगा बच्चों, नीला ही रहेगा। लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसी सारणी को मैंने आगे कंटिन्यू किया इधर, है ना। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये दोनों ही क्या है, आपके कृत्रिम सूचक हैं। क्या है बच्चों, कृत्रिम सूचक हैं। मेथिल ऑरेंज का जो वास्तविक रंग होता है वो कैसा होता है, नारंगी होता है। कैसा होता है, नारंगी होता है। परंतु जैसे ही ये अम्ल के संपर्क में आता है, कौन, मेथिल ऑरेंज, इसका जो कलर है वह बदल के कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और क्षार के संपर्क में आने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अगला जो आपका कृत्रिम सूचक है कौन है, फिनोप्थिलीन। ये फिनोप्थिलीन जो होता है इसका वास्तविक जो रंग है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से अम्ल के संपर्क में आने पर भी इसका रंग जो होता है वो रंगहीन ही होता है, मतलब इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु जैसे ही आपने इसके ऊपर कोई ऐसा पदार्थ डाला जो क्या है, क्षारीय गुण रखता है, क्षार है, तो फिनोप्थिलीन का रंग बदल जाएगा और कैसा हो जाएगा बच्चों, गुलाबी हो जाएगा। आप जानते हैं कि रीट का एग्जाम होता है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए। उस रीट के एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन था ये कि फिनोप्थिलीन क्षार के संपर्क में आने पर कैसा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी या पिंक हो जाएगा। तो आपने पढ़ा सूचक क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा सूचक किस प्रकार क्या करेगा, रंग बदल लेगा। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। अगला हमारा सूचक है, गंधीय सूचक। देखिए आपने सूचक पढ़ा था और सूचक के कितने प्रकार पढ़े, दो प्रकार पढ़े, प्राकृतिक और कृत्रिम। वहां पर जो सूचक था वह रंग में परिवर्तन करके यह पता लगा रहा था कि अन्य पदार्थ जो है वह अम्ल है या क्षारक। यहाँ पर बात कर रहे हैं गंधीय सूचक की, जो क्या है एक नेक्स्ट क्या है, एक सूचक का क्या है, प्रकार है। इसे अपन सामान्य क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं। देखिएगा यहाँ क्या होगा कि गंधीय जो सूचक होंगे इनकी क्या होगी, गंध जो होगी वह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। समझिएगा कैसे, मान लीजिएगा आपने दो प्रश्नालियां ली ए और बी, ठीक है ना। एक प्रश्नाली ए है और एक प्रश्नाली क्या है, बी है। अब आप यदि कोई ऐसा पदार्थ डालेंगे जो क्या है, गंधीय सूचक है, तो उसकी गंध ए प्रश्नाली में यदि मान लीजिए अम्ल है तो इसमें कुछ अलग होगी, और बी मान लीजिएगा इसमें क्या है, कोई क्षार है, तो इसमें इसकी गंध जो होगी कौन से सूचक की, गंधीय सूचक की, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जब गंध क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी, तो आप उस गंध को पहचान करके ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रणाली में क्या है, अम्ल है, और इस प्रणाली में क्या है, क्षारक है। तो परिभाषा आई कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध जो होती है वह अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। देखिएगा आप एक सफेद कपड़ा लीजिए, या चलो कोई से भी रंग का कपड़ा ले सकते, एक साफ कपड़ा लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, उसके एक किनारे पर क्या बांध दीजिए, आप प्याज बांध दीजिए ना। प्याज तो हमारी सब्जियों का राजा समझिए एक प्रकार से, है ना। वैसे तो आलू होता है, लेकिन आजकल प्याज के तड़के के बिना हमें सब्जियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप प्याज लीजिए और प्याज को एक साफ कपड़े में बांध दीजिए, कुछ समय उसे बंधा रहने दीजिए और उसको कुछ समय के बाद क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। अब जब आप उस कपड़े को गंध महसूस करेंगे तो उस कपड़े की में से क्या आ रही होगी, प्याज की गंध आ रही होगी। अब उसे जिस जगह से प्याज की गंध आ रही है उसमें से उस कपड़े के कितने भाग कीजिए, 2 भाग कीजिए। और बच्चों उसे क्या कीजिए, आप पहले तो क्या डालिए, प्रश्नाली ए में डालिए और दूसरा किस में डालिए,
परखनली बी में डालिए। अब देखिएगा, यदि मान लीजिएगा परखनली ए में क्या है, अम्ल, और इसमें क्या है, क्षारक है, तो जैसे ही आपने उस प्याज की गंध वाले कपड़े को अम्लीय परखनली में डाला तो इसकी गंध में क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कपड़े में जो प्याज की गंध आ रही थी वही क्या आएगी, गंध अभी भी आ रही होगी। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, आप उसे क्षारक के संपर्क में लाते हैं या उस परखनली में डालते हैं जिसमें क्या है, क्षारक है, तो इसकी गंध जो है वह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, जिसके द्वारा आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि परखनली बी में क्या है, क्षारक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्याज जो होता है उसकी जो गंध होती है वह क्षारक के संपर्क में आने पर बदले जाती है, जबकि अम्ल के संपर्क में आने पर नहीं बदलती। ऐसा ही किसके साथ होता है बच्चों, वेनिला के साथ भी होता है। वेनिला भी अम्ल के संपर्क में आने पर अपनी गंध में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर ले आता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, अभी आपने पढ़ा था कि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, क्या है, एक नेचुरल क्या है, इंडिकेटर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे ही क्या आती है, साबुन के संपर्क में आती है, क्या कर लेते हैं, यह अपने रंग में परिवर्तन कर लेती है। तो बच्चों आपने सभी, आप लोग खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो जो सब्जी आप खा रहे हैं उस सब्जी में क्या होती है, हल्दी होती है। अब हम ठहरे बहुत मलूक, ठीक है ना, हम ठहरे क्या, बहुत मलूक, बहुत अच्छे ढंग से खाते हैं, बहुत लखन वाले बच्चे हैं अपन, है ना, हमें बहुत अच्छे गुण हैं। तो जब हम खाते हैं तो टपका करके खाते हैं। कपड़े पर क्या कर लिया आपने, मान लीजिए सफेद कपड़े की आपने शर्ट पहन रखी है, तो आपने क्या कर लिया, उसके ऊपर सब्जी टपक गई। जैसे ही सब्जी टपकेगी उस सफेद कपड़े पर क्या बन जाएगा, धब्बा बन जाएगा। या सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, कढ़ी बनती है और कढ़ी गरम गरम खा रहे हैं, सप्पड़ का मार के पी रहे हैं, ठीक है ना, क्या होगा, वह भी आपके कपड़े पर फैल जाएगी। और फैल गई तो जैसे ही फैलेगी क्या हो जाएगा, आपके कपड़े पर क्या लग जाएगा, सफेद धब्बा लग जाएगा। और जो धब्बा लगा, अब जैसे धब्बा लगा, धब्बा कैसे रंग का होगा, पीले रंग का होगा, क्योंकि क्या पाई जा रही है, कड़ी पी रहे हैं उसमें भी हल्दी है, सब्जी जो खाई आपने उसमें भी क्या है, हल्दी है। और जैसे ही सब पे पीला धब्बा लगा, अब मम्मी पीटेगी, इसलिए आप तुरंत क्या करते हैं, आप जाते हैं बाथरूम में और बाथरूम में उसको साबुन से रगड़ करके क्या करते हैं, साफ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने साबुन से रगड़ा उसका रंग बदल जाता है, और रंग बदल के कैसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, रंग बदल के उस कपड़े का कैसा, जो धब्बा लगा हुआ था उस धब्बे का कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब आप फिर सोचे पड़े कि पहले तो पीला था अब लाल हो गया, पहले मम्मी झाड़ू से पीटती अब झाड़ू चप्पल दोनों से पीटेगी, है ना। तो क्या हुआ कि जो लाल रंग हो गया। अब आप जानते हैं कि लाल रंग कब होता है हल्दी का, क्षारक के संपर्क में आने पर। किसके संपर्क में आने पर, क्षारक के संपर्क में आने पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि रंग परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। तो आप लिखेंगे कैसे वो सुनिएगा, हम उत्तर लिखेंगे कि जब हल्दी लगे हुए कपड़े को साबुन से रगड़ा जाता है तो साबुन की क्षारीय प्रकृति के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब आप इसे पुनः पानी से धोएंगे और पुनः पानी से धोने पर इसका रंग वापस लाल से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अतः हल्दी क्षार के संपर्क में आने पर अपने रंग में परिवर्तन कर रही है। तो बात समझ में आ गई क्यों कर रही है, क्योंकि किसके संपर्क में आ रही है, क्षारक के संपर्क में आ रही है। अब बच्चों आपने पढ़ा था कि लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र के बारे में आपने पढ़ा था। तो देखिएगा आप कक्षा 9 में पादपों का वर्गीकरण पढ़ के आए थे, थैलोफाइटा समूह, टेरिडोफाइटा समूह, इस प्रकार के समूह आप पढ़ के आए थे। तो जो लिटमस पत्र होता है वह थैलोफाइटा समूह के, कौन से समूह के, थैलोफाइटा समूह का जो लीचेन है, इसे ही आप लीचेन भी कहते हैं, बोलने में कुछ इसे लाइकेन भी बोलते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग इसकी ये होती है ना। तो थैलोफाइटा समूह का जो लीचेन या फिर जो लाइकेन नामक जो पौधा है उस पौधे से क्या किया जाता है, लिटमस पत्र बनाया जाता है। लेकिन एक बात जो याद रखेंगे आप, जब लिटमस पत्र बना तब इसका रंग कैसा था, बैंगनी था। कैसा था, बैंगनी। यानी कि जब इसको बनाया जाता है तो लिटमस पत्र का जो वास्तविक या जो उदासीन रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों,
वह कैसा होता है, बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी होता है। और अब आप कहोगे कि सर हमें तो नीला चाहिए और क्या चाहिए, लाल चाहिए। तो आप अपनी जीन्सों पर भी क्या चढ़ाते हैं, कलर चढ़ाते हैं ना। मार्केट में आप जाओगे तो अपनी जीन्स का जैसे कलर मान लीजिए क्या हो गया, फेड हो गया है, तो आप मार्केट में जाते हैं, रंग लेके आते हैं और उस पर क्या कर देते हैं, जीन्स के ऊपर उस रंग को चढ़ा देते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि क्रमशः नीला और लाल रंजक, लाल लिटमस पत्र प्राप्त करने के लिए इस पर नीला और लाल रंग का क्या चढ़ा दिया जाता है, रंजक चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, रंजक चढ़ा दिया जाता है। कौन से रंग का, नीले और लाल रंग का, जिससे हमें क्रमशः नीले और लाल लिटमस पत्र प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सूचक पढ़े, उसके प्रकार पढ़े, गंधीय सूचक पढ़ा और लिटमस पत्र के बारे में हमने क्या ली, जानकारी ली। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और यह क्लास कक्षा 10 के साथ साथ जो कंपटीशन के एग्जाम उन सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं जो लिख रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट लेकर के यथावत अपनी नोटबुक में नोट्स बना लें। सामान्य कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो। बस आप लोगों को मेरे साथ क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है ना। ऑफलाइन रिजल्ट लाने के बाद अब आप लोगों का प्यार ही मुझे इस ऑनलाइन रिजल्ट में लेके, सॉरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके आया है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।